सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाई हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। नेशनल करंट अफेयर 2025 हमारा जो है चला हुआ है और आज इसके अंदर जो है हम 21वीं क्लास करने वाले हैं और आज 21वीं क्लास जो है हमारी अंतिम क्लास रहने वाली है साल 2025 की मेरे भाई। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको आज बता देता हूँ इसके बारे में, नेशनल करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, क्योंकि जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर पाएंगे कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, कैसे आपको उसको चलाना है। तो याद रखना, नेशनल करंट अफेयर जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप हरियाणा पुलिस या फिर ग्रुप डी का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिनिमम जो है 2.5 साल का तो करंट अफेयर करना ही करना होगा मेरे भाई। ठीक है, 2.5 साल का करंट अफेयर करना होगा, चाहे नेशनल का करंट अफेयर लगा लो या फिर हरियाणा का करंट अफेयर लगा लो। अब नेशनल का करंट अफेयर मैं 2024 का कंप्लीट करवा चुका हूं, 2025 का आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है 6 मंथ का आपका करंट अफेयर बचेगा, कब का? नेशनल का 2026 का मेरे भाई। ठीक है, इसको एक बार हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हम जो है अब कल मंडे से किसका शुरू कर रहे हैं? मंडे से हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर, और ये भी हम स्टार्ट करेंगे 2024 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 2025 का करेंगे और उसके बाद जो है 2026 के जितने भी मंथ बचेंगे उसका हम कर लेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? और ये हम कैसे करेंगे? साल के 12 महीने होते हैं, आप सभी जानते हैं। 12 महीनों की 12 क्लासेज हम करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 12 महीनों की 12 क्लासेस में हम जो है पूरा करंट अफेयर कर देंगे, यानी कि हम हरियाणा का करंट अफेयर करने वाले हैं मंथली मेरे भाई। ठीक है, मंथली प्लस MCQ वाइज जो है हम ये करने वाले हैं। तो ऐसे हम हरियाणा का करंट अफेयर करने वाले हैं। ये क्लासेस आपकी सेम टाइम पे लगेगी, रात को 8 PM पर लगेगी। ठीक है, और ये क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी? मंडे से। ठीक है, कल सैटरडे है, उसके बाद संडे है और उसके बाद मंडे से जो है आपका हरियाणा करंट अफेयर शुरू हो जाएगा। थोड़े से टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक हमारा पूरा सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम हरियाणा पुलिस और जो है ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहो। आई होप आपकी तैयारी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी और काफी बहुत नजदीक हो आप अपने सिलेक्शन के मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक और चीज आपको बता देता हूं, ये 2.5 साल का जो करंट अफेयर मैं आपको करवा रहा हूं ना, 2024 का, 2025 का और जो है 6 महीने का 2026 का, ये आपको कोई भी बुक या फिर मैगजीन खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप मार्केट में जाओगे तो मिनिमम 1 साल का आपको 100 रुपीज का जो है ये करंट अफेयर की बुक आपको मिलने वाली है। तो आपको अपना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पूरा जितना आपको बुक में मिलता है ना, नेशनल करंट अफेयर लगा लेना या फिर हरियाणा करंट अफेयर, जितना आपको बुक में मिलेगा ना उतना मैंने इस PDF के अंदर आपको दे दिया है। बस आपको एक काम करना है, एक बार ये वीडियो देख डालो, उसके बाद टेलीग्राम पर चले जाना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से सारी PDF जो है आप डाउनलोड कर लेना। कितनी PDF मिलेंगी आपको वो भी बता देता हूं। 2024 में आपको PDF मिलेंगी 15 PDF। ठीक है, 15 PDF मिलेगी और 2025 में आपको कितनी PDF मिलेंगी? इसके अंदर आपको 21 PDF मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गई नेशनल की PDF, नेशनल करंट अफेयर की। हरियाणा के अंदर कितनी PDF आएंगी तो यहां पर बता देता हूं, 12 PDF आपको जो है 2024 में मिलेंगी और 2025 में भी आपको 12 PDF मिलेंगी। तो 24 PDF आपको ये मिलेंगी। तो ये सारी PDF यानी कि 24 PDF हरियाणा करंट अफेयर की और 15 और 20 कितनी हो गए? 35 और एक 36 PDF जो अगर आप कर लोगे ना तो ये मान के चलना कि आपका 2024 का और 2025 का एक नंबर का करंट अफेयर जो है हो जाएगा। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, थोड़ा सा विश्वास रखा करो मेरे भाई। ठीक है, तो जितना हो सके एग्जाम से पहले ये वीडियोस मल्टीपल टाइम देख लो या फिर PDF डाउनलोड करके खुद मल्टीपल टाइम पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आज हमारी 21वीं लास्ट क्लास है नेशनल करंट अफेयर 2025 की। इसके अंदर जो है 2 टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक तो आपको यहां पर दिख ही गया होगा। पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। हम देख ले वाले हैं कि इनका जो आयोजन है, मतलब जो इनकी लोकेशन है, कहां पर आयोजित किया गया था, यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरा टॉपिक हम कौन सा करने वाले हैं? तो दूसरा टॉपिक हम करने वाले हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। आगामी लक्ष्य। ठीक है, तो ये सारे लक्ष्य देखने वाले हैं कि भारत सरकार ने 2027 तक कौन सा लक्ष्य रखा है, 2030 तक कौन सा लक्ष्य रखा है, 2047 तक कौन सा लक्ष्य रखा है, इवन 2070 तक जो है कौन सा लक्ष्य रखा है। ये सारे लक्ष्य हम जो है एक बार में देख लेंगे और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखा करो। हमेशा बोलता हूं 2 से 4-5 मिनट की वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वीडियो देखो तो पूरा देखा करो, जिससे सारी चीजें आपको समझ आए, जिससे आपकी नॉलेज भी अच्छी
तरीके की हो जाए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण सम्मेलन देख लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे आयोजन तिथि दिख रही होगी 10 से 11 फरवरी 2025। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि ये डाटा आपसे नहीं पूछेगा कि भाई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्शन शिखर सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था, ऐसा आपसे नहीं पूछेगा। आपसे सिर्फ या तो जो है ये पूछेगा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहां पर किया गया था। ठीक है, या तो आपसे स्थल पूछ लेगा या फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हो गया क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। तो ये कहां पर आयोजित करवाया गया था, तो ये पेरिस फ्रांस में जो है आयोजित करवाया गया था और इसी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड को देख लेते हैं। 61वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2025, इसका स्थल क्या था, मतलब लोकेशन क्या थी, कहां पर जो है इसको आयोजित करवाया गया था। तो म्यूनिक जर्मनी में जो है इसको आयोजित करवाया गया था और इसी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता भी की गई थी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो स्थल अध्यक्षता की मैं बात करूं तो मस्कट ओमान में जो है इसको आयोजित करवाया गया था और इसी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता भी की गई थी। आगे चलते हैं। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहां पर आयोजित करवाया गया था, नई दिल्ली में जो है इसको आयोजित करवाया गया था। आगे चलते हैं। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो कहां पर यह आयोजित करवाया गया था, बैंकॉक थाईलैंड में जो है ये आयोजित करवाया गया था। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट को। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो ये कहां पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में जो है ये आयोजित करवाया गया था। आगे चलते हैं। 3रा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 की मैं बात करूं तो कहां पर आयोजित करवाया गया था, काठमांडू नेपाल के अंदर जो है ये आयोजित करवाया गया था। आगे चलते हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर STREE शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो कहां पर आयोजित करवाया गया था, हैदराबाद में जो है ये आयोजित करवाया गया था। पहला सागर माथा संवाद 2025 की मैं बात करूं तो ये कहां पर आयोजित करवाया गया था, काठमांडू के अंदर जो है ये आयोजित करवाया गया था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो कहां पर आयोजित करवाया गया था, रोटरडैम नीदरलैंड में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। आगे चलते 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की मैं बात करूं तो कहां पर इसकी लोकेशन रही थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। आगे चलते हैं। 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो इसका लोकेशन क्या रहा था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसको आयोजित करवाया गया था। आगे चलते हैं। और 3रा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो कहां पर यह आयोजित करवाया गया था, फ्रांस एवं कोस्टा रिका में जो है इसको आयोजन करवाया गया था। आगे चलते हैं। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो इसकी अध्यक्षता और स्थल क्या रहा था, तो इसको जो है बान जर्मनी के द्वारा जो है कंडक्ट करवाया गया था मेरे भाई। ठीक है, ये इसकी लोकेशन थी। आगे चलते हैं। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था, कनास्किस जो है इसके अंदर जो है ये आयोजित करवाया गया था। आगे चलते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 तो ये कहां पर आयोजित करवाया गया था, द हेग नीदरलैंड के अंदर जो है ये आयोजित करवाया गया था। आगे चलते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो इसका कहां पर आयोजित करवाया गया था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है ये आयोजित करवाया गया था। आगे चलते हैं। 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद बैठक 2025 की मैं बात करूं तो ये कहां पर आयोजित करवाया गया था, रांची झारखंड में जो है ये आयोजित करवाया गया था। आगे चलते हैं, कुछ और रह गए हैं, फटाफट इनको भी देख लेते हैं। 25वें SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो ये कहां पर आयोजित किया गया था, तियानजिन शहर चाइना के अंदर जो है इसका आयोजन करवाया गया था। आगे चलते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025, इसकी थीम क्या थी, भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य में विश्वास मेरे भाई। ये कहां पर आयोजित करवाया गया था, यशोभूमि नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025 तो इसकी जो लोकेशन क्या रही थी, गांधीनगर गुजरात में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 की मैं बात करूं तो स्थल कहां पर यह आयोजित किया गया था, दुबई UAE के द्वारा जो है ये आयोजित करवाया गया था। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो ये कहां पर आयोजित करवाया गया था, दुबई UAE में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मैं बात करूं तो इसका जो स्थल या फिर लोकेशन कहां पर रही थी, अबू धाबी UAE के अंदर जो है इसका आयोजन करवाया गया था। 20वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में जो है इसका आयोजन
करवाया गया था। आगे चलते हैं, 22वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो ये कहां पर आयोजित करवाया गया था, कुआलालंपुर मलेशिया में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की बात करूं तो इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित करवाया गया था। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा 2025 की मैं बात करूं तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। विश्व इंटरनेट सम्मेलन 2025 की बात करूं तो इसका आयोजन वुजेन झेजियांग प्रांत चाइना में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन ओंटारियो कनाडा में जो है इसका आयोजन करा गया था। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की बात करूं तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था, बेलम ब्राजील के द्वारा जो है इसका आयोजन और कंडक्शन किया गया था मेरे भाई। ठीक है, तो कुछ और रह गए हैं, फटाफट इनको भी देख लेते हैं और ये जो टॉपिक है यहां पर खत्म हो जाएगा। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 की बात करूं तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका आयोजन करवाया गया था। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 की बात करूं तो ये कहां पर कंडक्ट करवाया गया था, पणजी गोवा के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की बात करूं तो ये कहां पर कंडक्ट करवाया गया था, चंडीगढ़ में जो है ये कंडक्ट करवाया गया था। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 की बात करूं तो ये कहां पर कंडक्ट करवाया गया था, पुरी ओडिशा में जो है इसका आयोजन स्थल रहा था। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की बात करूं तो ये नई दिल्ली में जो है कंडक्ट करवाया गया था। आगे चलते हैं, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2025 की बात करूं तो ये कहां पर कंडक्ट करवाया गया था, भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है कंडक्ट करवाया गया था। तो ये हमारा टॉपिक था भाई, इसके अंदर जो है सारे हमने यहां पर देख लिए महत्वपूर्ण सम्मेलन, उनकी लोकेशन क्या रही है, मतलब कहां पर जो है उनको कंडक्ट कराया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपको कहेगा बताइए जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट है इसका आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था, ऐसे आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लेगा। डोंट वरी, अभी हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं जहां से आपकी सारी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो भारत सरकार ने कौन सा लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है ये हम देख लेते हैं, और ये भी 1 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पशुओं में फुट और माउथ एवं ब्रूसोलोसिस रोग पर नियंत्रण की रोकथाम के लिए जो है ये कौन सा वर्ष जो है घोषित किया है, तो वर्ष 2025 तक जो है ये लक्ष्य घोषित किया था भारत सरकार ने मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कौन से वर्ष तक रखा था, वर्ष 2025 तक रखा था। आगे चलते ये डायरेक्ट पूछेगा भाई, डायरेक्ट आपको बता देगा, बताइए यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य भारत सरकार ने किस वर्ष तक का रखा है, तो आपको बताना पड़ेगा वर्ष 2025 तक का ये रखा था मेरे भाई। ठीक है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भारत ने वर्ष 2025 तक का रखा था। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य भारत ने वर्ष 2026 तक का रखा है। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक का रखा है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2028 तक का रखा है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य भारत सरकार ने वर्ष 2028 तक का रखा है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 में पूर्ण हो चुका है और इसका टारगेट रखा था 2030 तक, ये 2025 में ही पूर्ण कर दिया है। और इसी पे तो भाई ड्रामा चल रहा है पूरा। जो इलेक्ट्रिक वाहन आते हैं ना, जो ये क्या कहते हैं, ये पेट्रोल वाले जो वाहन आते हैं, इनमें जो है पहले पेट्रोल आता था पूरा 100%, अब ये क्या करने लगे 20% जो है पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाने लग गए, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। एथेनॉल क्या बनता है, गन्ने के रस वगैरह इससे बनता है। तो ये अब जो है मिलावट आ गया, इससे जो है गाड़ियों में खराबी होने की जो है पूर्ण मतलब खराब होने लगी। ये लोगों की गाड़ियां महंगी गाड़ियां खराब भी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि भाई एथेनॉल की वजह से जो है ये गाड़ी हमारी खराब हुई है। और यही जो है वर्तमान में मुद्दा चल रहा है। जो आपने देखा होगा नितिन गडकरी को जो है देखा होगा काफी सारे भाषणों में, वो अपना आपा खो बैठते हैं और नहीं, सही नहीं है वो मेरे भाई। ठीक है, अगर आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता ने आपको वहां पर भेजा है क्योंकि जनता को लगा होगा कि भाई आप काम कर सकते हो, लेकिन वर्तमान में इनका रवैया पता है क्या है, ये कहते हैं कि भाई अगर जिसको एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल नहीं खरीदना तो वो अपना 100% जो है महंगा तेल खरीद लो मेरे भाई। ये इनका बिहेवियर है, ये इनका बात करने का तरीका है मेरे भाई। उसी जनता से जिस जनता ने इनको चुनकर भेजा है मेरे भाई, वहां पर बिठा रखा है ना, एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, एसी के अंदर बैठते हैं। अभी देखा होगा कानपुर लखनऊ वाला हाईवे चर्चा में हुआ है, न्यूज़ थोड़ी सी देखा करो जिससे आपको पता चलेगा। कभी आपको लगता हो कि जी न्यूज़ जो आज तक वाले हैं ये हमें न्यूज़ देंगे, ये कुछ नहीं देंगे मेरे भाई। ठीक है, खुद से भी फाइंड आउट करने की कोशिश करा करो, पता चलेगा। लखनऊ और कानपुर का जो हाईवे है ना, कितना किलोमीटर है पता है,
आपको लग रहा होगा कि यार 1000-2000 तो होगा, मात्र 63 किलोमीटर हाईवे है वो, ठीक है, 1-2 इंच आगे पीछे होगा, 63-65 कुछ ऐसा ही है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। इसके अंदर भाई करोड़ों रुपये लगा दिए हैं, मतलब कि एग्जैक्ट मुझे जो है खर्चा नहीं पता, इतने करोड़ों रुपए लगा दिए, यानी कि 1 किलोमीटर पर कितना करोड़ रुपए खर्च हुआ है, 70+ करोड़ रुपए खर्च हुआ है एक किलोमीटर पर। अब देख लेना 63 किलोमीटर पर कितने करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। और ये भी पूरा नहीं बना है, अभी जो इंस्पेक्शन करने गए थे ना, वहां पे बीच बीच में से रोड धस गई है, बीच बीच में से कुछ टूट गया है, ऐसा तो इन्होंने निर्माण किया। अब ये जो इतना करोड़ रुपये यहाँ पे रोड पे बना दिया है ना, मैं तो कह रहा हूं कि ये सारा जो पैसा है ना, ये मंत्रियों ने, जितना भी ऊपर वाला सिस्टम है ना, मिल बांट के खाया होगा भाई ये सारा पैसा। अगर ये सारा पैसा ना कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएमटी, ठीक है, एमएमटी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, बढ़िया इलाज हो गया, अगर बच्चों को स्टार्टिंग से ही एआई सिखाने पर जोर देने में अगर ये पैसा खर्च करते ना, तो रोड अपने आप बन जाती मेरे भाई। क्योंकि वो है ना, हमारा पेट नहीं भरता ना, इन लोगों का पेट नहीं भरता मेरे भाई। पेट भर जाता है उसके बाद भी ये जनता को कुछ नहीं देना चाहते, कह देंगे हम अपना ही पेट खराब कर लेंगे भाई, किसी को क्यों देना है। ये सिस्टम है मेरे भाई इनका, बड़ा ही गंदा सिस्टम है भाई इनका। चलो खैर, कभी तो जागेगी जनता, कभी तो अंधभक्तों को पता लगेगा। चलो खैर आगे चलते हैं। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बनाने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा है भारत सरकार ने, वर्ष 2030 तक का रखा है मेरे भाई। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2030 तक का रखा है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कर देंगे, भारत सरकार कह रही है कि 2030 तक जो कुल कार्बन उत्सर्जन है उसमें हम 1 अरब टन की कमी कर देंगे। देख लेंगे कितनी कमी कर दोगे भाई तुम, पेड़ों को तो काटते जा रहे हो, कैसे कमी कर दोगे यार। एक थोड़ा सा लॉजिक खुद तो समझ लिया करो यार, औरों को समझाने की तुम निकल जाते हो। थोड़ा तो खुद का दिमाग भी लगा लिया करो कि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कैसे कमी कर देंगे हम यार, मतलब अजीब ही है यार बंदे। चलो आगे चलते हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। आगे चलते हैं। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जितने पेट्रोल डीजल के वाहन चलते हैं ना, उनको कम करके जो है हम इलेक्ट्रिक वाहन जो है 30% तक बढ़ा देंगे वर्ष 2030 तक मेरे भाई। ठीक है, सारे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ लेगा। आगे चलते हैं। एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया का उन्मूलन का वर्ष इन्होंने जो है टारगेट रखा है वर्ष 2030 तक का। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है वर्ष 2030 तक का। 280 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है 2030 तक का। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है वर्ष 2035 तक का। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य इन्होंने रखा है वर्ष 2040 तक का। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है 2047। ये तो तुम 3000 कर लेना तब भी नहीं कर पाओगे। वर्तमान में जो सरकार है ना, और जिस तरीके के उनके काम है या जिस तरीके का उनका माइंडसेट है, अगर इसी माइंडसेट से तुम चलोगे ना मेरे भाई, तो भारत एक विकसित राष्ट्र, मैं कहता हूं कि 3000 तक भी नहीं बन पाएगा। लगा लेना इस चीज को, ठीक है। आगे चलते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक का रखा गया है। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक करने का लक्ष्य 2047 तक का रखा है भारत सरकार ने। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक का रखा है। पोत निर्माण वो जो समुद्री जहाज होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं, बंदरगाह निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य भारत सरकार ने 2047 तक का रखा है। देश में एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक का रखा है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है वर्ष 2050 तक का रखा है। क्या बकवास चल रही है। भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2070 तक रखा है। तो ये 2 टॉपिक थे मेरे भाई, यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट जो है, और इस सीरीज को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 क्या हो गया। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। मतलब हो चुका है 2025 की ये बात है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पेरिस फ्रांस में जो है इसका आयोजन हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश की अध्यक्षता में जो है आयोजित किया जा चुका है। तो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा चुका है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जो है ये आयोजित किया जा चुका है। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश की अध्यक्षता में जो है आयोजित किया जा चुका है। अच्छा, ये सेम आ गया क्या,
कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम आ गया ना। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सेमीकोन इंडिया 2025 का मुख्य विषय थीम क्या निर्धारित किया गया। तो क्या निर्धारित किया गया मेरे भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य में विश्वास। ये इसका जो है विषय जो थीम है ना वो निर्धारित किया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त बनाने और उसके उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया। तो आप सभी जानते हैं 2030 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP30 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी कि किया जा चुका है, कहाँ किया गया है मेरे भाई। राइट ऑप्शन जो है बेलम ब्राजील के अंदर जो है कंडक्ट करवाया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का जो है लक्ष्य रखा है। कब तक का रखा है 2028 तक का ये लक्ष्य रखा है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर आधारित STREE शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन स्थल कौन सा है। तो कौन सा है मेरे भाई, हैदराबाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 बोल रहा है भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से एनीमिया स्किल सेल एनीमिया को पूरी तरह खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है 2047 तक जो है ये लक्ष्य रखा है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 25वें SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है। तो किस शहर ने की है मेरे भाई, ताशकंद ने की है, ठीक है। अच्छा, तियानजिन ने की है, चाइना ने की है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाइना, ठीक है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 2030 हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। इसका भी जो है 2030 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 और ये कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट 100 गीगावाट करने का जो है ये लक्ष्य रखा है। तो राइट ऑप्शन जो है 2047 इसका हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया जा चुका है। तो किस देश में आयोजित किया जा चुका है, कनाडा में जो है ये आयोजित किया जा चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% करने का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक ये रखा है। तो किस वर्ष तक रखा है मेरे भाई, तो ये 2030 तक रखा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट वीडियो था। तो आज हमारा जो है कंप्लीट हो गया है मेरे भाई, ठीक है। 2025 जो है करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर जो है ये कंप्लीट हो गया है। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी, कैसा आपको कंटेंट लगा, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। डोंट वरी, अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाता रहूंगा, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है और शक्ति होगी मेरे भाई, ठीक है। जितना मेरे अंदर बस में होगा उतना सारा आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, हरियाणा पुलिस और जो है ग्रुप डी तक मेरे भाई, ठीक है। तो बस जुड़े रहना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे भाई, सबके साथ, सब ग्रुप में जो है आप शेयर कर दिया करो। आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो मेरे, और आप ही जो है इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवा सकते हो मेरे भाई, ठीक है। बहुत जल्दी जो है हम क्या करने वाले हैं, हमारा सिलेबस को कंप्लीट करके, हमारा सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद हम सीधा लगेंगे प्रैक्टिस सेट पर मेरे भाई, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पर लगेंगे। अभी तक मैंने 60 मार्क्स का फ्री बैच में जितने सब्जेक्ट कराए ना, उन सारे सब्जेक्ट के मिनिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम 15 प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट तो मैं आपको देने ही वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। मॉक टेस्ट मैं देने वाला हूं, जितना हो सकेगा वन शॉट वीडियो भी आपको दे दूंगा, जितना मैं कर सकता हूं उतना करके दूंगा भाई आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम एक नई शुरुआत फिर से करेंगे, जो हम करेंगे HSSC, क्या लिख दिया मैंने, HSSC CET मेरे भाई, ठीक है। CET 2027 फाउंडेशन करेंगे मेरे भाई, ठीक है। और ये शुरुआत हम उम्मीद करता हूं कि दिसंबर या फिर जनवरी से शुरुआत कर देंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जो आपका नेक्स्ट CET होगा ना, वो CET जुलाई से दिसंबर 2027 तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसीलिए हमारे पास 7-8 महीने होंगे, तो उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेंस एग्जाम से ज़्यादा जरूरी आपका कौन सा एग्जाम है, प्री एग्जाम है CET वाला। अब इसके बारे में भी डिटेल से मैं किसी वीडियो में बताऊंगा आपसे। एक प्रॉपर जो है हम सीरीज स्टार्ट करेंगे HSSC CET फाउंडेशन 2027 मेरे भाई, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, बहनों के साथ और सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना।
कंप्लीटली चलेंगे, आपके नोटिफिकेशन से लेके आपको हर चीज की मैं जानकारी दूंगा, कहां पे क्या आपको छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको समझना है, कैसे आपको सिलेबस को कवर करना है, क्या क्या सिलेबस के अंदर होता है, एवरीथिंग मैं आपको बताता हुआ चलूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़ जाना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना मेरे भाई, इतनी सी चीज आप जरूर कर देना। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि टेलीग्राम पर सारी अपडेट और टेलीग्राम पर सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं या फिर जितनी पीडीएफ वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मंडे को जो है हरियाणा करंट अफेयर के साथ हम मिलेंगे, तब तक जो है अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।